नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग जहां पे कल स्टार्ट किया था, पिछले लेक्चर में स्टॉप किया था, वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखे थे इससे पीछे वाले लेक्चर में 4 या 5 क्वेश्चन स्पेशल टाइप के, और ये चैप्टर चल रहा है हमारा सेकेंड, ठीक, क्लास 10 यूपी बोर्ड। और आज हम लोग उसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है 5 और वो करेंगे, ठीक। और ये 10 क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, 4 आज अभी लिखे हुए, 1 और लिखेंगे, और 5 इससे पीछे वाले हम करवाए। ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, आंसर नंबर 1, ठीक। तो ये यदि लिखा हुआ है, यदि बहुपद क्वेश्चन है मेरे पास, 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m तथा n हो तो m/m प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो पहले हमें क्या लिखना है, px है मेरे पास 3x² प्लस 11x माइनस का 4, ठीक। शून्य के लिए शून्य निकालने हैं, इसके शून्य के लिए, तो शून्य के लिए हम लोग लिखते हैं px बराबर 0, और फिर इस समीकरण को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, ठीक। अब इसके करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड यदि आपको नहीं आते हैं तो पीछे वाले लेक्चर कंप्लीट करिएगा, उनमें हम करवा चुके हैं, ठीक है। और आज भी देख लीजिएगा। तो x² का गुणांक कितना है, 3, ठीक। और ये कितने हैं, 4, इनकी गुणा करेंगे हम, तो ये हुए माइनस के 12, 4 गुणा 3 बराबर 12। x² का गुणांक और अचर पद की करते हैं गुणा, ठीक। और बीच में कितने लिखे हुए, प्लस के 11, ठीक। अब हम लोग ये देखें कि 12, दो संख्याएं ऐसी ढूंढिए जिनकी गुणा करने पर 12 हो जाए। तो 12 होने के लिए या तो हमें लिखना होगा 3 गुणा 4, तब 12 होते हैं, ठीक। या फिर हमें लिखना होगा 2 गुणा 6, तब 12 हो सकते हैं। या फिर लिखेंगे 12 गुणा 1, तब भी 12 हो जाएंगे। यही 3 कंडीशन है, संख्याएं 2 ही लेनी है, 3 कंडीशन है मेरे पास जिसमें हम 12 लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 11, अब ये ढूंढना है 11, 12 तो हो जाएंगे, -12 है तो 1 पे हमें माइनस लगाना होगा जिससे कि इनमें भी 12 आ जाए। और किस पे माइनस लगाना है, बड़ी संख्या पे प्लस, छोटी पे माइनस। जैसे 4 गुणा 3 लिखा तो 3 पे लगा देंगे माइनस, तो ये इधर आ जाएगा एक माइनस, ठीक। फिर 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचे, 1, ठीक। फिर इसमें बड़ी संख्या कौन है, 6, तो छोटी पे लगाएंगे माइनस, तो इसमें हम 6 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचा, 4। फिर ये 12, छोटी संख्या 1, तो इसमें हम 12 माइनस 1 लिखेंगे, और ये कितने हो गए, 11, ठीक। अब इन तीनों को हमने पहले गुणा की, 12 आया। फिर ये देखा कि 12 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। ये लिखा, 3 तरीके हैं मेरे पास लिखने के लिए, तीनों लिख लिए। गुणा मतलब अंक 2 ही होने चाहिए, या तो 4 गुणा 3 12 होगा, या 2 गुणा 6 12 होगा, या 12 गुणा 1, और कोई ऑप्शन नहीं है 12 होने का दो संख्याओं में, ठीक। फिर इनमें से हमने माइनस करके देख लिया, बड़ी संख्या में से छोटी घटाया 1 बचा, इसमें बड़ी से छोटी को घटाया 4 बचा, इसमें बड़ी को छोटी से घटाया तो कितना बचा, 11। और यही हमें चाहिए, देखिए यहाँ पे, तो हम कौन सी संख्या रखेंगे, ये वाली। तो 11 की जगह हम क्या रखेंगे, 12x माइनस का 1x, ठीक, ये वाला 1। अब इनके कर लेंगे हम गुणनखंड। 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, और बाकी यही रहेगा, ठीक। इन दोनों में देखिए एक जैसा क्या है, और इनमें
इधर हमें कॉमन मिल रहा है 3x, ठीक। इधर भी है 3, इधर भी है 3, आ गया बाहर। x इधर भी है, x इधर भी बाहर। तो यहाँ पे डबल x था, पावर 2 है, 1 बच गया, ठीक। और इधर प्लस बचा, और कौन बच गया, 4, इसे लिख लिया। इन दोनों में कुछ है एक जैसा, कुछ भी नहीं है, केवल माइनस है, तो केवल माइनस को तो लिखेंगे नहीं बाहर, तो क्या लिखेंगे, कम से कम माइनस का 1। तो ये x आ गया, माइनस तो बाहर कॉमन चला गया तो प्लस आ गया, ठीक। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, तो इनको एक को लिखेंगे हम। और दूसरी वाली ब्रैकेट मेरे पास बनेगी 3x - 1 बराबर 0। फिर इनको एक एक करके क्या रखना है हमें, 0, ठीक। इस तरफ देखिए, तो x + 4 बराबर 0, 3x - 1 बराबर 0। +4 को इस साइड में भेजेंगे, ये तो हो जाएंगे -4, और इस -1 को इस साइड भेजेंगे, ये +1, फिर ये 3 भेजेंगे तो ये हो जाएंगे 1/3, ठीक। तो ये रहा, ये तो आ गए। अब एक को हमने क्या मान लिया, m, और दूसरे वाले क्या रख लेंगे, n। ये आपकी इच्छा है, किसको m रखते हो किसको n, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इसे रखा, आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना क्या है, m/n, ये निकालना है। उसमें पहले बता दिया, जो आंसर आएंगे दो, वो एक को m रख लेंगे, दूसरे को n। अब इसे लिखेंगे m/n, n/m बराबर, m की जगह कितना आएगा, -4, ठीक। n की जगह कितना आएगा, 1/3, प्लस n की जगह आएगा 1/3, और m की जगह क्या आएगा, -4, ठीक। ये लिख लिया। इनकी करनी है क्रॉस गुणा, इस वाले की गुणा इससे करेंगे तो -4 की गुणा हो गई -4 से, और इसकी गुणा होगी इससे, 1/3 गुणा 1/3, और बटे में ये इनकी गुणा करेंगे हम, 1/3 गुणा -4, ठीक। अब गुणा करके इस साइड लिखेंगे, तो 4 गुणा 4 हो गए 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 गुणा 1 1 ही रहेगा, 3 गुणा 3 हो जाएंगे 9, ठीक। उसके बाद इसकी गुणा इससे करेंगे, 4 एकम 4 बटे में 3, ठीक। अब इस 16 के नीचे हम क्या करेंगे, 1 कर लेंगे, ठीक, अपनी इच्छा। अब इसकी गुणा इससे, 16 की गुणा 9 से, और 1 की गुणा होगी 1 से, इस वाले गुणा इससे, इसकी इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये छोटे क्लास में सिखाया जाता है, 9 गुणा 1, ठीक। और इसे भी लिख लिया, तो 16 नेम कितने हो जाएंगे, गुणा करके लिख लेंगे, 6 नेम 54 के 4 हासिल 3, 9 एकम 9, 54 के 4 हासिल हो गए 5, और 9 एकम 9 5 14, प्लस का 1, 9 एकम 9, और -4/, ठीक। फिर देखिए इधर, ये ऊपर हो गए 145, नीचे हो गए 9, ठीक। और इस वाले से देखिए, यहाँ पे हमने लगा लिया है भाग, -4/3, ठीक। 4 बार में था तो उसको डिवाइड। अब इसके बाद भाग की जगह लगा लेंगे गुणा, और जो संख्या नीचे थी वो हो जाएगी ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे। तो ये 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक। फिर इसे काट देंगे, अगर कटेगा तब, नहीं कटेगा तो नहीं। 145 बटे 4 की गुणा 3 से होगी, ये होगा 12, ठीक। तो यही मेरे पास आंसर है, इसका आंसर जो है वो निकल के आ गया, ठीक। तो इस तरह से करना था ये। अब हम देखते हैं दूसरा, जहाँ पे दिक्कत आ रही हो फिर से बैक करके देखिएगा।
अब फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना, जिससे कि हम वो चीज़ समझा सकें। नेक्स्ट वीडियो में वही चीज़ समझाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले हम लिखेंगे बहुपद। ठीक, तो बहुपद जो है मेरे पास पी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस के सी, ये है। ठीक, इसे लिखा। अब इधर लिखा शून्यकों का योगफल और शून्य और गुणनफल। ठीक, शून्यकों का योगफल गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। योगफल भी कितना है? 10। शून्यकों का योग ये भी 10 है और गुणनफल वो भी 10 है। शून्यकों का गुणनफल ये भी 10 है। ठीक, अब हम लोग सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है शून्यकों का योग। ठीक, तो योग की जगह पे हम लिखते हैं इधर माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्यकों का योग कितना लिखा हुआ है? 10 माइनस एक्स का गुणांक ये देखिए माइनस का 5। ठीक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया? ए। तो 10 के नीचे 1 कर लिया, ये माइनस माइनस हुआ प्लस और ये ए। इसकी क्रॉस गुणा करेंगे तो 10 की गुणा हो जाएगी ए से और 5 की गुणा होगी 1 से। फिर उसके बाद ए बराबर 5 एकम 5 और ये 10 कहाँ आ गए? बटे में। ए बराबर 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक, ए का मान निकालना था, निकल गया। अब किसका निकालना है? सी का। देखो आगे, अब सूत्र लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक, इसमें लिखेंगे ऊपर अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो गुणनफल कितना है? ये भी 10 है। और अचर पद देखिए इसमें ये होता है अचर पद सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया? 1। ठीक, 10 के नीचे कर लिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सी की गुणा एक्स से होगी सी और ए की वैल्यू रख देंगे ये वाली 2 एकम 2 2 पंजे 10। तो सी बराबर कितना आया? 5। ये बराबर कितना आया? 1/2। ठीक, तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे तीसरा। हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा में देखो क्या है, जो पी एक्स दिया हुआ है वो है एक्स की पावर 2 4√3x प्लस का 3। ठीक, के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। यहाँ पे लिख लेना यदि शून्यक अल्फा
कामा बीटा हूँ तब, ठीक, अल्फा बीटा हूँ तब। अब उसके बाद शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, योग में दोनों जोड़ दिए जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। इस तरफ क्या आएगा, माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इधर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक ये रहा 4√3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, उसे हमने ऐसे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 4√3, इसे रखेंगे नंबर 1। फिर हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा बीटा। ये सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो इस साइड में देखिए अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कौन सा है इसमें, ये 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं है तो कितना रहेगा 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर है 3, इसे नाम रख दिया 2, ठीक। फिर देखिए ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास उसमें रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक। और इसमें हमें कुछ इसीलिए लिखना नहीं है, सीधा सीधा शुरू करेंगे और ये चीज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक। इधर क्या आएगा, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, माइनस लगेगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो एक्स का गुणांक ये रहा, ये माइनस इसका सूत्र का है और ये वाला 3 इसका है, बटे में एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 2, तो वो लिखा, तो माइनस माइनस हुआ प्लस 3/2, ये वैल्यू आई मेरे पास अल्फा और बीटा की, इधर रखेंगे 1। फिर हम लिखेंगे शून्यकों का योग, योग तो हो गया, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना हुआ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। सूत्र होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। इधर देखिए अल्फा बीटा, ठीक। ये अचर पद कौन है इसमें 5 और एक्स स्क्वायर के सामने कितना है 2, इसे नाम दे दिया हमने 2। अब ये देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर, इसमें अल्फा बीटा दोनों है, हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, अल्फा बीटा, तो एक अल्फा बचेगा क्योंकि यहाँ पे डबल है, इसमें से बीटा बचेगा क्योंकि बीटा क्या है 2 है, अल्फा है 1, बीच में प्लस,
अल्फा और बीटा की वैल्यू है 5/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। 5 की गुणा 3 से होगी 15, और इनकी इससे होगी तो ये होगा 4। ये निकल के आया इसका आंसर। ये रहा। ये क्वेश्चन हमने दिए, करवा दिए हैं। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे भाग। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? भाग। जिसमें क्या होगा, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए, गुणनखंड किए हों चाहे ये वाले, इनमें पावर कितनी थी? 2, x की पावर 2। और अब जो क्वेश्चन करेंगे वो कितनी होगी पावर? 2 से ज़्यादा, 3 है, 4 है। तो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में क्या देखेंगे? 2 से ज़्यादा पावर वाले हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, भाग विधि से भी करेंगे, गुणनखंड विधि, दोनों से करेंगे। ये हमने केवल गुणनखंड विधि से किए, और ये 10 क्वेश्चन, कुछ 9 या 10 हमने जो कराए हैं वो स्पेशल टाइप के हैं, और इन्हीं स्पेशल टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग भाग के साथ। ठीक, मिलते हैं, धन्यवाद।